हेलो एवरीवन। आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कैसे समझा जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि क्लास 10th और 12th में हर साल के बीएससी बोर्ड में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वॉइस से आते हैं, तो इसका जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को हम लोग समझेंगे कि इसके नियम क्या होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में क्या लगेगा? सहायक क्रिया में शैल हैव बीन, शैल या विल हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा। इसमें V3 का प्रयोग होगा। क्या होगा? V3 का प्रयोग होगा। V3 लगेगा, इसमें प्रयोग होगा। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा? बाई लगेगा। बाई लगेगा। अब कैसे लगेगा इसको हम लोग आसानी से समझते हैं कि शैल हैव बीन कहाँ लगेगा और V3 का प्रयोग कहाँ होगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाई कहाँ पर लगेगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाई कैसे लगेगा और कहाँ पर लगेगा। तो इसके स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन। क्या? हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के। क्या हो गए? पैसिव वॉइस बनाने के स्ट्रक्चर हो गए। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को आसानी से बना लेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे मोहन विल हैव eaten ए मैंगो। ये एक्टिव वॉइस हो गया। मोहन विल हैव ईटन ए मैंगो, ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर का याद रखना, माइंड में रखना, समझना जरूरी है। तभी हम लोग इसको बनाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे? वॉइस का तो ये नियम है, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं और ये लास्ट है। वॉइस की सबसे लास्ट चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, तो क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो जैसे ये है मोहन विल हैव ईटन ए मैंगो, तो
क्या करेंगे, ए मैंगो को पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, ए मैंगो, मैंगो के साथ क्या लगेगा, ये सिंगल नंबर है तो विल लगा देंगे, ए मैंगो विल हैव, क्या है अब, हैव के बाद बीन, उसके बाद भी थ्री लगेगा तो भी थ्री इसमें क्या होगा, इट एट इटेन, इटेन का इटेन ही होगा, इटेन। अब क्या होगा, बाय लगेगा, क्या लगेगा, बाय, इटेन बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है तो बाय लगेगा इससे पहले। अब क्या है, इटेन बाय मोहन, इटेन बाय मोहन, बन गया। मोहन विल हैव इटेन ए मैंगो, तो ए मैंगो विल हैव बीन इटेन बाय मोहन, ए मैंगो विल हैव बीन इटेन बाय मोहन। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है ये। आई शैल हैव रिटेन द बुक, रिटेन द बुक, आई शैल हैव रिटेन द बुक। तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और टेंस के अनुसार, टेंस के सिंग नंबर के अनुसार उसको चेंज करते हैं। तो क्या होगा, द बुक, बुक विल हैव, क्या लगेगा, बीन, हैव बीन। अब क्या करेंगे, भी थ्री का प्रयोग होगा इसमें, तो क्या होगा, रिटेन, रिटेन और रिटेन बाय, आई किसमें बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, रिटेन बाय मी, बन गया। आई शैल हैव रिटेन द बुक, द बुक विल हैव बीन रिटेन बाय मी, आई बदल जाता है किसमें, मी में बदल जाता है, ठीक है। और जहां मी रहेगा वहां आई हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट में आई है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके मी में बदल जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए आप लोग को तो एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।